दोस्तों हमें स्कूल और कॉलेज में ये तो सिखाया जाता है कि हम कैसे इंटरव्यूज देकर एक सिक्योर जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि हम कैसे उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। हमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स याद कराए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का कितना बड़ा रोल है, और अगर हम जल्दी ही इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो कितनी आसानी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अमीर बनते हैं। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। एक आदमी है विजय, वो एक नॉर्मल जॉब करता है जहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब अचानक से इसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। तो सबसे पहली चीज वो ये करता है कि वो अपने सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स को कॉल करके खुशखबरी बता देता है। तो अब इसके सारे रिलेटिव्स इससे मिलने आते हैं और इसके जीते हुए अमाउंट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले जाते हैं। फिर ये डिसाइड करता है कि अब मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एक घर खरीद लेता हूँ, और अब ये बड़ा और आलीशान घर खरीद लेता है। अब दोस्तों घर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा अच्छा घर खरीदते हो जिसके मेंटेनेंस करने के लिए आपको काफी बड़ा अमाउंट चाहिए और जिसके लिए आपके पास एक इनकम भी होनी चाहिए, लेकिन विजय ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर इसके बाद उसने अपनी स्ट्रेसफुल जॉब से रिजाइन भी दे दिया। अब ये भी अच्छा फैसला तब होता जब ये अपने टाइम को अपनी ट्रेनिंग करने में यूज करता, लेकिन यहाँ पर ये जॉब से रिजाइन करके वेकेशन के लिए चला जाता है, क्योंकि इसे काफी टाइम से वेकेशन पर जाना था। लेकिन अब इसके पास फाइनली पैसे आ गए हैं तो इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जब ये वेकेशन पर जाता है तो वहां पर भी ये यूजलेस खर्चे करने लगता है, और फिर वापस आते ही ये महंगे कार, टीवी, फोन ये सब खरीदने लगता है। फिर कुछ साल तक अपनी लाइफ ऐसे ही आराम से एंजॉय करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसके जीते हुए पैसों का बैलेंस खत्म होने लगता है। लेकिन इसके एक्सपेंसेस महंगाई की वजह से बढ़ते रहते हैं, और अभी भी इसके पास कोई खास स्किल नहीं होता कि ये कोई अच्छा बिजनेस या फिर कोई जॉब कर सके। फिर बहुत ही जल्दी उसको ये पता चल जाता है कि अब इसको कोई ना कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना इसके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसको ऐसी कोई जॉब मिल ही नहीं सकती उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से उसे पे कर सके। तो इसीलिए अब उसे अपनी एक कार बेचनी पड़ती है, फिर उसे अपनी दूसरी कार बेचनी पड़ती है, और फिर अब उसे अपना वो बड़ा वाला घर भी बेचना पड़ता है, और फिर अब उसे एक छोटे से घर में जाकर शिफ्ट, और फाइनली उसे वो हाई प्रेशर वाली जॉब करनी ही पड़ती है जो वो पहले कर रहा था। अब ये एक बहुत टिपिकल कहानी है उन लोगों की जो लॉटरी जीतते हैं, क्योंकि 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर 10 साल के बाद कंगाल हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो बाकी लोग पूरी जिंदगी रेग्रेट करते रहते हैं। क्योंकि देखो विजय को यहाँ पर करना ये था कि जैसी उसकी लॉटरी लगी उसे चुपचाप उन 5 करोड़ रुपए को उसे अपना कैपिटल बनाना चाहिए था, ना कि अपनी इनकम। क्योंकि अगर वो उन 5 करोड़ की सिंपल से स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता तो उसे 8 से 10 लाख का पैसिव इनकम मिलता डिविडेंड के थ्रू, जिससे आसानी से वो अपने हाई प्रेशर वाली जॉब से छुटकारा पा सकता था, और वही उसके लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस वाली बात होती, और फ्यूचर में उसकी इनकम ज्यादा स्पीड से ग्रो भी होती, तो वो धीरे धीरे करके ज्यादा एक्सपेंसिव कार भी खरीद पाता और लंबे वेकेशन पे भी जा सकता था। और जॉब छोड़ने के बाद उसे ज्यादा पैसे स्पेंड करने चाहिए थे बुक्स और अपनी सेल्फ एजुकेशन पे, ताकि वो अपने फ्री टाइम में वो अपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके या और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसीलिए जिन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज कम होती है तो उनके लिए पैसों की डेफिनेशन एक ही होती है, स्पेंडिंग मनी, मतलब खर्च करने वाला पैसा। लेकिन जिन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग होती है उनके लिए पैसों की अलग डेफिनेशन होती है। जैसे एक होती है इनकम, एक होती है कैपिटल, और एक होती है वेल्थ। कैपिटल वो होती है जिससे आपका और पैसा बनता है और आपको पैसिव इनकम मिलती है, और कैपिटल के जरिए आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। लेकिन ये वेल्थ होती क्या है? तो वेल्थ यानी दौलत। बिना काम के और बिना पैसों की चिंता किए आजाद घूम सकते हो, बिना अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गिराए। जैसे आपके महीने का खर्च 50,000 का है और आपने टोटल 6 लाख रुपए सेव किए हैं, तो आपकी वेल्थ सिर्फ 1 साल की है। और अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है तो भी आप अपना टाइम बेच के कुछ ना कुछ रुपए कमा ही लोगे। जो अर्निंग्स होगी वो आपकी वेल्थ होगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो आपको वापस काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप अपनी पूरी जिंदगी बिना काम के गुजार सकते हो और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन या फिर ग्रो कर सकते हो, तो उसे हम असली वेल्थ कहेंगे। और इस स्टेज पे आप तभी पहुंच पाओगे जब आप एक अच्छा अमाउंट किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जिससे आपको पैसिव इनकम मिलता होगा। अब यार आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार हमारे पास ज्यादा पैसे सेव नहीं हो पाते और हमारी कोई लॉटरी भी नहीं लगने वाली, तो हम इतनी वेल्थ क्रिएट करें कैसे? तो दोस्तों देखो, सच ये है कि आज की तारीख में हम जो पैसा कमाते हैं और जितनी अर्निंग्स हम सब करते हैं, उससे हम अपनी लाइफ टाइम में आसानी से एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लोग अपनी उन अर्निंग्स को सही जगह पे स्पेंड नहीं करते जहां पे उन्हें एक्चुअली में करना चाहिए। आइए हम ये समझते हैं कि लोग अपना ज्यादातर पैसा स्पेंड करते कहाँ हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग 4 तरीके से अपने पैसों को स्पेंड करते हैं। नंबर 1, सर्विस ऑफ कंजम्पशन, ऐसी सर्विस जिसे आप फौरन कंज्यूम कर लेते हो। दोस्तों जो लोग गरीब होते हो सबसे ज्यादा अपने पैसे ऐसी जगह पे स्पेंड करते हैं जिसके लिए आप उसकी मेंबरशिप की फीस पे करते हो। एक्चुअल में जो आप नेटफ्लिक्स की फीस पे करते हो सिर्फ वही आपका लॉस नहीं होता, बल्कि उस टाइम पर जो आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते थे उसका भी लॉस हो जाता है। और इसी तरह से जब आप सोशल मीडिया पे
ब्राउज करते हो तो भले ही आप इंस्टा पे फ्री लॉगिन करते हो, पर वहाँ पर आप अपना कीमती टाइम वेस्ट करते हो और दूसरे लोगों को देखकर आपका भी और फिजूल खर्च करने का मन करता है, जैसे वेकेशंस, डिनर और महंगे महंगे कपड़े खरीदने का, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ नोट्स लिख रहे होते हैं कि देखो ये भी वहाँ गया था, मैं भी वहाँ जाऊंगा, और ये उनका एक हिडन कॉस्ट है जिसे लोग पहचान नहीं पाते। तो अगर आपको ऐसे खर्च करना ही है तो आपको हमेशा उसे अपनी पैसिव इनकम से करना चाहिए, ना कि अपनी एक्टिव इनकम की कमाई से, क्योंकि आपकी जॉब की अर्निंग कभी ना कभी बंद हो ही जाएगी, क्योंकि आप हमेशा हेल्दी और यंग तो नहीं ही रह पाओगे, क्योंकि एक बार आपने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर दिया, फिर आप वो लाइफस्टाइल अपग्रेड रख पाओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्यूचर में आपको रेग्रेट होगा कि काश थोड़ी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग कर ली होती। लेकिन जब आप ये खर्च अपनी पैसिव इनकम से करोगे तो आप इसे एक्चुअल में एंजॉय करोगे और फ्यूचर में आपको कोई रेग्रेट्स भी नहीं होंगे। फिर दूसरे टाइप के एक्सपेंस होते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट, यानी कि आप ऐसी चीजें खरीदते हो जो कि यूज करने के लिए रहती हैं लेकिन टाइम के साथ उनकी वैल्यू गिरते रहती है, जैसे आपकी कार, मोबाइल, फर्नीचर। ये पहली कैटेगरी के कंपैरिजन में इतने भी बुरे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप इन्हें फौरन कंज्यूम नहीं करते हो और फ्यूचर में आप इन्हें सेल भी कर सकते हो, लेकिन आपको सेल करने पर एक बहुत ही छोटा अमाउंट मिलेगा, यानी इनकी वैल्यू गिर जाती है। लोग अपनी गाड़ी को एक अच्छा एसेट समझते हैं, लेकिन ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। आपकी कार की सिर्फ शोरूम से निकल के रोड पे आने तक, यानी सिर्फ पहली बार ड्राइव करने से 20 से 30% वैल्यू गिर जाती है और फिर धीरे धीरे 8 से 10 सालों के बाद एक एसेट एकदम यूजलेस होता है। तो इनको भी आपको हमेशा अपनी पैसिव इनकम से ही खरीदना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरे आते हैं नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब यहाँ पर ऐसे एसेट आते हैं जिनकी वैल्यू कम तो नहीं होती और ना ही ज्यादा बढ़ती है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रो होते रहती है, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट और दूसरी कमोडिटीज। इंडिया में अगर आप देखें तो पिछले 20-25 सालों में प्रॉपर्टी के रेट काफी तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अगर आप जनरली बात करो तो रियल एस्टेट के प्राइस लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के साथ भी बढ़ते हैं। और फोर्थ होता है इन्वेस्टमेंट इन एप्रिशिएटिंग एसेट, ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, यानी बढ़ते रहती है। और मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही ऐसे एसेट हैं जिनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है, जो आपके लिए एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है बिजनेस, यानी आपका खुद का बिजनेस, और दूसरा होता है स्टॉक मार्केट के जरिए एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करो या फिर उन कंपनी के इक्विटी फंड को खरीद लो, और दूसरा होता है आपका माइंड, जिसके लिए आप बुक्स परचेज करो और फिर कई दूसरे वैल्यूएबल कोर्सेज के लिए साइन अप करो अपनी नॉलेज और माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली आपके टाइम की वैल्यू बचेगी, जिससे आप ज्यादा पैसे भी कमा पाओगे और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मेजॉरिटी मिडिल क्लास की वैल्यू इस कैटेगरी में सबसे कम इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए वो हमेशा पैसों के लिए ही काम करते रहते हैं। और दोस्तों बहुत लोग बुक्स को एक यूजलेस एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट उनको तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन असलियत में ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा दिमाग कोरे कागज जैसा होता है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से हम चीजों को सीखने लगते हैं, लेकिन वो वही चीजें लिखता है जो हम अपने आसपास के लोगों में देखते हैं। जैसे आपकी फैमिली में अगर सब जॉब करते हैं तो भी आप भी जॉब करने के लिए ही सोचोगे। अगर आपके किसी दोस्त ने आईफोन खरीदा है तो फिर आप भी आईफोन खरीदने का सोचोगे। इसीलिए अगर आप कोई 8 से 10 लोगों का ग्रुप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उनके पास लगभग एक जैसा फोन, बाइक और कपड़े होते हैं। फिर भले ही उसमें से 1-2 एकदम अमीर घर के होंगे और 1-2 बिल्कुल गरीब घर से होंगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों को देखकर कॉपी करते हैं। तो इसीलिए अगर आप उसी सर्कल में रहोगे तो आप थोड़ा बहुत जॉब करके, थोड़ा बहुत कमा उसी में अपनी पूरी जिंदगी बिता लोगे। लेकिन अगर आपको अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सक्सेस अचीव करनी है और एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहले मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा उन बड़े बड़े आइडियाज से जो कि आपके आसपास के लोगों ने भी कभी ट्राई नहीं किया। और दोस्तों ये आइडियाज आपको उन बुक से मिलेंगे जो सक्सेसफुल लोग लिखते हैं। हमारे लिए जैसे नेपोलियन हिल ने पूरे 20 साल लगाए उस बुक को लिखने में, अपनी पूरी 20 साल की नॉलेज थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भर दी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बुक हम कितने रुपए में खरीद सकते हैं। ये बुक हम सिर्फ 100 रुपए में खरीद सकते हैं और इस 100 रुपए का रिटर्न आपको काफी ज्यादा हो सकता है। और ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी करी है। इस बुक की समरी मैंने बहुत ही डिटेल में इसी चैनल पे अपलोड भी करी है और वो तो आपको फ्री में ही मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें लॉटरी भी जीतने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे से भी अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू करोगे तो भी आप एक टाइम के बाद बड़ा अमाउंट बना लोगे। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जाइए अपना एक फ्री में एक डीमेट अकाउंट खोलिए और घर बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। आप हमें अपने डाउट्स कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।